दोस्तों कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा गया है कि जो व्हाट्सएप पेमेंट है उसका इस्तेमाल करें या ना करें। ये व्हाट्सएप पेमेंट है वो कितना सेफ़ है, क्या आप व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि जो व्हाट्सएप का पेमेंट जो फीचर है ये कितना सेफ़ है और कितना अनसेफ है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम, आप देख रहे हैं फोगाट टेक्नो यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाट्सएप पेमेंट के बारे में कि व्हाट्सएप का जो पेमेंट फीचर है वो सेफ़ है या नहीं है, इसी के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले कि मैं जो व्हाट्सएप का पेमेंट जो फ़ीचर है इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं। अभी तक मैंने व्हाट्सएप का जो पेमेंट फ़ीचर है इसके अंदर अपना जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड नहीं किया है, यानी यूपीआई जो कोड है अपना वो नहीं बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी मैं सारे इस्तेमाल करता हूं, जैसे अपना जीपे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, और जो अदर बैंक्स जो हमें एप्लीकेशन देते हैं यूपीआई के द्वारा पेमेंट करने के लिए, वो सारे में इस्तेमाल है वो करता हूं। लेकिन व्हाट्सएप का पेमेंट जो फीचर है वो इस्तेमाल नहीं करता हूं। ये क्यों नहीं करता हूं? देखिए, आप सोचते हैं कि ये सेफ़ है या नहीं है, कि ये सेफ़ नहीं है, इसी के बारे में एक बार अपन बात करते हैं कि ये सेफ़ क्यों नहीं है। देखिए, व्हाट्सएप है ये एक पर्सनल मैसेजिंग ऐप है, यानी कि पर्सनल एक चैटिंग का कम्युनिकेशन का ऐप है। इसके द्वारा हम अपन, जैसे व्हाट्सएप शुरुआत में आया था तो इसके ऊपर हम क्या है कि आपस में चैट कर सकते हैं, अपनी जो कोई भी बातें हैं वो भेज सकते हैं, या फिर सामने वाला हमारे साथ में जो भी बातें हैं वो चैट के माध्यम से कर सकता है। तो ये एक पर्सनली रूप से देखा जाए तो एक ये मैसेजिंग ऐप था। वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, ये भी इसकी शुरुआत में नहीं आया था, यानी कि सबसे पहले इस व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ चैटिंग का ऑप्शन था। इसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होती गई तो व्हाट्सएप ने वहाँ पे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल का ऑप्शन जोड़ा, इमोजीज़ का ऑप्शन जोड़ा, यानी कि और इम्प्रूवमेंट करता गया। व्हाट्सएप है वो मैसेजिंग ऐप के अंदर, यानी कि एक चैटिंग ऐप के अंदर, पर्सनल जो चैटिंग ऐप है उसके अंदर। और जैसे ही हमारे इंडिया के अंदर नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद में जो डिजिटली पेमेंट है उसका जो उपयोग है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। यानी यूपीआई के द्वारा पेमेंट करना है, ऑनलाइन किसी के पास में पेमेंट भेजना है, कोई काम अपन अगर कर रहे हैं तो उसका ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, सारा जो काम है वो ऑनलाइन तरीके से पैसे का आदान प्रदान यानी ट्रांसफ़र पैसे हैं वो होने लग गए। तो वहाँ पर व्हाट्सएप है वो भी अपना एक नया ऑप्शन लेके आया पेमेंट के नाम से। हालांकि ये जो पेमेंट का ऑप्शन है व्हाट्सएप के अंदर, ये एक फीचर है, ये एक यानी कि क्या है, फीचर है। जैसे व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट का हो गया, ऑडियो वॉइस का हो गया, या फिर गैलरी का हो गया, इसी तरह से ये एक पेमेंट का फीचर है। यानी ये एक अलग से कोई प्रकार की कोई सर्विस नहीं है, ये व्हाट्सएप के अंदर ही एक फीचर है, व्हाट्सएप ने यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, यानी अलग से कोई भी सिक्योरिटी के मामले में अलग से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। और ये एक जो पर्सनल चैटिंग मैसेजिंग जो ऐप है व्हाट्सएप, इसके अलावा बात करते हैं अदर ऐप, यानी कि जैसे कि मान लीजिए गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोनपे है। ये जो एप्लीकेशन है ये पर्सनली जो बने हैं ये बैंकिंग से रिलेटेड बने हैं, यानी बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड बने हैं। आप इसके ऊपर कोई चैटिंग वगैरह नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ पेमेंट मंगा सकते हैं, पेमेंट किसी को भेज सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, बस इतना ही इनका काम है। सिक्योरिटी के मामले में ये जो एप्लीकेशन है, यानी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और अदर जो बैंक हमें जो एप्लीकेशंस देता है, मान लीजिए एसबीआई का योनो हो गया, बीओबी का एम कनेक्ट हो गया, इस प्रकार से जितने भी ऐप हैं ये सिक्योरिटी के मामले में सिर्फ और सिर्फ यानी कि पेमेंट जो होता है, यूपीआई जो होता है उसी के लिए ही बना है। इसके ऊपर अदर कोई भी हम काम वो नहीं कर सकते। इसलिए सिक्योरिटी के मामले में ये एप्लीकेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो व्हाट्सएप है वो सिर्फ और सिर्फ एक फीचर हमें देता है कि आप पेमेंट भेज सकते हैं और ले सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में वो कितना अच्छा है अभी तक नहीं पता। और जो व्हाट्सएप है ये फेसबुक का प्रोडक्ट है, आपको पता है। तो फेसबुक के जो डेटा है उसकी न्यूज़ हम बार बार सुनते रहते हैं कि फेसबुक की जो डेटा लीक हो गए, कहीं ग्लिच आ गया, कहीं साइबर अटैक हुआ है। तो व्हाट्सएप के जो जितने भी हैं यूजर्स हैं उनके डेटा है वो चोरी हो गए हैं, या फिर वहाँ पर
जो फेसबुक यूज़र्स के डेटा वो मिल रहे हैं। व्हाट्सएप की भी हमने कई बार सुना है कि व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, यानी कि कभी कभी आपको भी कोई मैसेज मिला होगा इस तरह का कि एक नंबर आएगा और उसमें आएगा कि आपने 25 लाख की लॉटरी है वो जीती है, केबीसी के अंदर आपका नंबर आया है, 25 लाख की लॉटरी आप जीत गए हैं। तो उस पर वो नंबर देखते हैं तो वो नंबर है वो हैकिंग के द्वारा चुराया हुआ नंबर होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास यूपीआई है, यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, जो भी यूपीआई है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामले में वो ऐप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पर्टिकुलर वो पेमेंट भेजने के लिए, पेमेंट हमें रिसीव करने के लिए ही बने होते हैं। यानी कि उनका जो सिक्योरिटी प्राइवेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी अदर कोई काम नहीं कर सकते। जो और व्हाट्सएप है ये एक पर्सनल चैटिंग यानी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हम कम्युनिकेट हो सकते हैं, यानी कि बातें कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बना हुआ एप्लीकेशन है, ना कि ये एक पेमेंट के लिए बना हुआ एप्लीकेशन है। तो जहाँ तक मेरी राय है, आपको जो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए बना वो ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो, बैंक का खुद का हो, या फिर अदर कोई गूगल पे वगैरह या फिर फ़ोन पे वगैरह हो, यही आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।